बेरोजगारी जो बढ़ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये बात स्वीकार है, ये कमी है, ये कमी है। ये कमी है। हाँ इस पर बिहार भाजपा सरकार एकदम फेल है। हाँ, तो पिछली सरकार भी कितना रोजगार दी हो तो हम लोगों ने देखा है ना। हाँ, बिहार में तो इसे गुंडा राज का समाचार हमेशा मिलता है। तो रेलवे में जाते हैं, कभी कदार आगे जाना होता है तो वहाँ टीटी नहीं रहते हैं, जो वहाँ के यात्री चढ़ते हैं उसी पर वो बैठने नहीं देते, रिजर्व सीट से हटाकर अपने बैठ जाते हैं। तो तारागंज में रहते हैं, वहाँ आए दिन बम फूटता था, कहीं कुछ होता था, लोकल गुंडे लोग करते थे। वो सब तो 99% बंद है। यदा कदा कोई कर दिया वो बात शायद हो, वो हर जगह हो सकता, बाकी तो यहाँ ये सब बंद है। दहशत बंद है, गुंडई बंद है, वसूली बंद है, रास्ते में मारपीट करना ये सब बंद हो गया। कहाँ से हैं आप? दारागंज। तारागंज। कैसा लगा यहाँ का प्रशासन व्यवस्था? अच्छी है, अच्छी है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, 2024 में चुनाव है तो किसके पक्ष में जा रही है जनसभा? भाजपा। हाँ, क्यों भाजपा? अरे भाजपा के प्रति लगाव, मोदी जी का राष्ट्र समृद्धि का जो संकल्प है उसको सब पूरा करना चाहते हैं। अच्छा। बेरोजगारी जो बढ़ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये बात स्वीकार है, ये कमी है, ये कमी है। ये कमी है। हाँ, इस पर बिहार भाजपा सरकार एकदम फेल है। हाँ, तो पिछली सरकार भी कितना रोजगार दी हो तो हम लोगों ने देखा है ना। हाँ, बात जनसंख्या बढ़ रही, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। हाँ, महंगाई पे आप क्या कहेंगे? महंगाई ठीक है, विश्व स्तर पर आप विचार करें तो महंगाई ज़्यादा नहीं। अच्छा, हाँ, महंगाई ज़्यादा नहीं। अच्छा ये चीज़ बताइए अंकल जी, ये जो रामचरितमानस पर विवाद छिना है और ये रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा है, जैसे स्वामी प्रसाद फाड़े हैं, तो आप उन पर क्या कहेंगे? उनको कहूँगा उनको भगवान सद्बुद्धि दे। अच्छा। इसी मातृभूमि में, इसी मिट्टी में, इसी संस्कार में, इसी हिंदू समाज में उनका जन्म हुआ है और उसी को तिरस्कार कर रहे हैं तो क्या अपने पूर्वजों को भी तिरस्कार कर पाएंगे? जहाँ वो जन्म लिए हैं उसी का तिरस्कार कर रहे हैं। हम लोग तो बचपन में पढ़े थे, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान वहीं पर हो जावे। तो जब यहाँ जहाँ आपने संस्कार मिला, आपको जन्म मिला, जहाँ से आप पढ़ लिख कर इतने बड़े हुए, आज युवावस्था का या नेता का मद हो करके समाज को अपनी संस्कृति का पतन नहीं करना चाहिए उनको। हाँ, व्यवस्थाओं का पतन नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या रामचरितमानस में सच में गलत लिखा गया है? गलत कुछ उसमें है ही नहीं, उसको समझने का तरीका है। और समझ अपनी सही करें, किसी विद्वान के पास चले जाएं जिसको समझते हो उससे सही समझ लें। वहाँ नारियों की भी प्रशंसा है, पतित जो गरीब हो उसके लिए भी सम्मान है, सबका सम्मान किया हुआ है। उसको पूरा पढ़ें तब समझ में आएगा। एक चौपाई के लेकर उड़ान भरना वो ठीक नहीं है ना। किस प्रसंग में किसने क्या कहा ये समझना जरूरी है। ये उठा है, बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने इसको उठाया है, तो आपको लगता है कि ऐसे शिक्षा मंत्री अगर रहेंगे तो आगे बिहार का क्या होगा? बिहार में तो इसे गुंडा राज का समाचार हमेशा मिलता है। तो रेलवे में जाते हैं, कभी कदार आगे जाना होता है तो वहाँ टीटी नहीं रहते हैं, जो वहाँ के यात्री चढ़ते हैं उसी पर वो बैठने नहीं देते, रिजर्व सीट से हटाकर अपने बैठ जाते हैं। तो ये तो बिहार वासियों को संस्कार देना चाहिए, वहाँ के नेताओं को समृद्ध बनाना चाहिए, आचरण होना चाहिए जो राष्ट्र के लिए अच्छा हो, सबके लिए, समाज के लिए अच्छा हो, ऐसा काम करें। रामचरितमानस पर टिप्पणी करके उनको कितना वोट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, कौन मानेगा उनकी बात को, उनको विचार करना चाहिए। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा से आपको लगता है कांग्रेस को फायदा होगा? कुछ नहीं, कांग्रेस ने देश को लेकर के, देश को पाकिस्तान से डरावना वो होता था। जब कांग्रेस का ज़माना था, संकट मोचन का विस्फोट, बेंगलुरु का विस्फोट, दिल्ली का विस्फोट, कहाँ कहाँ के विस्फोट, हम लोग तो इस तरह हो गए थे कि पता नहीं हम लोग शहर में, अपने ही शहर में किस दिन मर जाए, ये भय व्याप्त हो गया। तो कांग्रेस का सरकार में ना होना बहुत ही अच्छा। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो आपको लगता है कि भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा दे पाई है? भाजपा सरकार पूरा प्रयास कर रही है। अब इसमें सामाजिक चेतना जागृत करना जरूरी। समाज में जो गंदे तत्व के लोग हैं, कुछ लोग, 2-4 लोग ही होते हैं, ज़्यादा सब तो हैं नहीं, उनको सूचित करना, उनको वो करना कि तुम ऐसा करोगे तुम्हें दंड मिलेगा, या उनके संस्कार को ठीक करना, ये प्रयास तो करना पड़ेगा। और जहाँ बहुसंख्यक बहुतायत में जनसंख्या होती है तो हर देश में आप सुनेंगे कहीं न कहीं दुर्घटना होती है। तो यहाँ भी कुछ गंदे लोग हैं, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो लोग करते हैं, ऐसा नहीं उसमें सरकार का कोई दोष है। 2017 से पहले और 2017 के बाद आप प्रयागराज में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? प्रयागराज के रोड आप देख लीजिए, सब चौड़ी हो गई हैं, बाजारें सही हो गई हैं, सफाई होने लगी है। पहले गंदगी का अंबार लगा रहता था,
और प्रशासनिक स्तर पर बहुत सारी चीज़ें आप जाइए वहाँ तो सुनते हैं, तो हमें लगता है कि पहले से तो बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है। पहले प्रयागराज में भी दादागिरी और गुंडाराज चलता था, आप उसमें क्या कहेंगे? अब आप देख लीजिए, पहले तो हम दारागंज में रहते हैं, वहाँ आए दिन बम फूटता था, कहीं कुछ होता था, लोकल गुंडे लोग करते थे। वो सब तो 99% बंद है। यदा कदा कोई कर दिया वो बात शायर हो, वो हर जगह हो सकता, बाकी तो यहाँ ये सब बंद है। दहशत बंद है, गुंडई बंद है, वसूली बंद है, रास्ते में मारपीट करना ये सब बंद हो गया, सारी चीज़ें बंद है। अच्छा अंकल, ये बताइए कि मोदी जी के बाद आप किसको चेहरा मानते हैं भाजपा के? वर्तमान में कोई परिदृश्य है नहीं। हम तो ये चिंता करते हैं कि मोदी जी के बाद कौन आएगा, कौन देश को संभालेगा। साधु संत तो मांग कर रहे हैं कि योगी जी बनेंगे अगला। योगी जी बने तो देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम तो गंगा जी से प्रार्थना करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री योगी जी को ही बनाएं। हाँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, योगी जी पे विपक्ष लगाती रही है कि ब्राह्मणों के खिलाफ ये कार्य करते हैं योगी जी, आपको लगता है? ऐसा तो कहीं प्रतीत नहीं हुआ कि ब्राह्मणों के खिलाफ। उन्होंने तो दुष्ट जो थे, गंदे लोग थे, उनको प्रति प्रहार किया। वो कोई भी होना चाहिए। ब्राह्मण समाज इनसे रूठ नहीं। ब्राह्मण ही है, हम तो ब्राह्मण ही हैं। हमको तो कभी इतने शहर में इतने सालों से रहते हुए कभी महसूस नहीं हुआ कि हम ब्राह्मण हैं, हमको प्रताड़ित कर रहा कोई। ऐसा तो लगा नहीं। मतलब ब्राह्मण समाज इनके साथ है? हाँ, साथ है, पूरा साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। जी जी, धन्यवाद।